नमस्ते दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज है 25 अगस्त 2023 और आज हम फिर से एक बार आ गए हैं सुबह के मार्केट एनालिसिस पर, जब हमें एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन मिलती है कि मार्केट में तेज़ी मंदी का माहौल किस तरह की है और हमारे पोजीशन किस तरह करनी चाहिए, इंट्राडे के चार्ट में किस तरह की रुझान आ सकती है। ये सब हमें मिलती है एक इंसाइट। तो पहले चले जाते हैं यूएस विक्स के चार्ट पर। यूएस विक्स नीचे की तरफ आई थी, लेकिन फिर से एक बार विक्स के चार्ट में ऊपर की तरफ की जाने की संकेत। तो यहाँ तो हम देखेंगे कि मेजर जो इंडाइसेस है वहाँ पर एक गिरावट की माहौल दिखेगी। तो हमारे ये पिछली जो रेसिस्टेंस के लेवल थे, अब वहाँ से मार्केट पलटी है। मार्केट में फिर से एक बार हलचल बढ़ेगी। यूएस के 10 ईयर बॉन्ड यील्ड, वहाँ पर भी गिरावट में रुकावट, यानी कि मार्केट में प्रेशर। लेकिन यूएस ऑयल, क्रूड ऑयल ने ब्रेक डाउन दी है, बहुत अच्छी बात होती है। और ब्रेक डाउन देकर शायद इस बार मार्केट में फिर से एक बार 75 के लेवल समय दिखेगी। बहुत बढ़िया बात होगी वो। यूएस 100 नेस्डेक की चार्ट में बहुत बड़ी गिरावट, जो 2 दिन पिछले 3 दिनों में जो बढ़ोतरी थी वो एक ही कैंडल में ऑलमोस्ट खा गई है। ये एक बेरिश एनगल्फिंग पैटर्न है। तो हमें मार्केट में जो साइडवेज मूवमेंट की हमारे जो संकेत थी वही फिर से लागू हो जाती है। हमारे मार्केट 14,700 से 15,500 के बीच मार्केट कुछ देर और समय बिताएगी। यही है उसका जो संकेत। देखिए S&P 500 कितने बढ़िया तरीके से ये जो हमारे रेंज है, उस रेंज में कितनी बढ़िया तरीके से समय बिता रही है। मार्केट इस रेंज में रेंज बाउंड रहेगी कुछ दिन और नीचे की तरफ बहुत अच्छी सपोर्ट मिलेगी 4328 पर। FTSE यानी कि यूके की मार्केट वो भी रेंज बाउंड है। और हमारे जो रेंज है वो आ जाती है 7245 से 7565, ये दो लेवल्स के बीच मार्केट और भी समय बिताने की मूड में है। डाउ जोन्स भी वही बात, रेंज पर है। मार्केट ब्रेकआउट देने की कोशिश की थी, लेकिन मार्केट ने उस लेवल को नहीं रोक पाई और मार्केट फिर से एक बार जो रेंज में पिछली दफ़ा समय व्यतीत की थी वहीं पर आकर खड़ी हो गई है। तो हमारे मार्केट अभी के लिए रेंज बाउंड है और ये छोटी सी रेंज है 33,700 से 34,400। ये छोटी सी दायरे में मार्केट और भी समय बिताएगी ऐसा लग रही है। इंडिया के विक्स के चार्ट पर कोई संकेत नहीं है, सपाट है मार्केट। इंट्राडे बेसिस में मार्केट वोलेटाइल दिखा होती है, लेकिन फिर भी वही उसी रेंज पर मार्केट क्लोज हो जाती है। इंडिया के 10 ईयर बॉन्ड यील्ड नीचे की तरफ आई थी, लेकिन फिर से एक बार स्ट्रेंथ दिखा रही है। जो ट्रेंड लाइन है वो इंटैक्ट है, वो ऊपर की तरफ ही है। गिफ्ट निफ्टी के चार्ट में बहुत बड़ी कैंडल क्रिएट हुई थी। मार्केट ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रही थी जो नेगेटिव ट्रेंड लाइन है उसके ऊपर, लेकिन मार्केट रुक नहीं पाई। मार्केट नीचे की तरफ आकर ही बंद हो गई है। मार्केट का जो ब्रॉडर रेंज है उसी रेंज पे मार्केट टिक कर है, अभी भी टिके हुए हैं। लेकिन कब तक टिके हुए रहेंगे हमें तो रेगुलर बेसिस में रिव्यू करने पड़ेगी। हमारी जो लेवल आ जाती है, ये जो लेवल की जब तक ब्रेक डाउन नहीं हो कम्प्लीटली, तब तक ये जो छोटी वाली रेंज छोटी होती चली जा रही है। ये ट्रेंड लाइन भी नीचे की तरफ है और एक सपोर्ट लाइन भी, हॉरिजॉन्टल सपोर्ट लाइन भी है। तो उसके बीच मार्केट जब तक है, मार्केट में रुझान नहीं रहेगी। लेकिन ये ब्रेकआउट या अब तो ब्रेक डाउन होना चाहिए। गिफ्ट निफ्टी के चार्ट के आधार पर हमें ये बोल सकते हैं। डॉलर इंडेक्स में फिर से एक बार दे दी है दस्तक कि हमें ऊपर की तरफ जानी है। ये देखिए कितना बढ़िया तरीके से जो ब्रेक काप विथ हैंडल पैटर्न का जो ब्रेकआउट हुई थी वो ब्रेकआउट सक्षम हुई, सफल हुई और मार्केट उफान पर है। USD INR भी इसके तहत नीचे की ऊपर की तरफ चल पड़ेगी, लेकिन अभी भी होल्ड किए हुए हैं। मार्केट ने बहुत अच्छी स्ट्रेंथ दिखाई है इंडिया की मार्केट, इसका वो संकेत है। डॉलर इंडेक्स इतना ऊपर तेजी दिखाने के बावजूद इंडिया के USD INR स्ट्रेंथ दिखाई है।
इसके बनस्पत इसके प्रतिस्पर्ध इब्रा यूएसडी, लेकिन ये लेवल नहीं रोक पाई है और फिर से एक बार के लिए वो नीचे की तरफ जाने की जो यात्रा है वो कंटिन्यू करेगी और मार्केट की इसके बाद के जो लेवल उभर कर आती है वो है 1.06। मार्केट नीचे की रुझान पर है, हमें बेयरिश रुझान पर ही ट्रेड लेनी है, मार्केट में बेयरिश रहनी है और हमारी टारगेट निकल कर आती है 1.063। और बाल्टिक ड्राई इंडेक्स में जाएं तो हमें लाइन चार्ट के तहत इसे नीचे की तरफ जाने की संकेत मिल रही है, मार्केट में बेयरिशनेस प्रकट है, ये हमें मानकर चलना है। जो रुझान मार्केट से आ रही है उसी के तहत हमें ट्रेड लेनी है। बिटकॉइन एकदम सपाट है, मार्केट साइडवेज है। इथेरियम के चार्ट पर भी वही साइडवेज मूवमेंट की रुझान है। हम चाहते हैं बैंक निफ्टी पर ऊपर की तरफ के लेवल नहीं रख पाए, नहीं सस्टेन कर पाई है। मार्केट एक पहली जो सपोर्ट लाइन है 44,342 उसकी तरफ आ रही है, उसके नीचे क्लोजिंग हो जाए तो हमें दिखेगी कि 42,700 से 44,300 की जो ब्रॉडर रेंज है उसमें मार्केट प्रवेश कर जाएगी। फिर निफ्टी के चार्ट पर भी ऊपर की तरफ से सेलिंग की संकेत, मार्केट ऊपर जाने के मूड पर भी नहीं है, मार्केट को सुस्ताना है, मार्केट को टाइम पास करना है अगली रैली के चलने से पहले। निफ्टी के चार्ट पर वही संकेत, निफ्टी के चार्ट पर भी ऊपर की तरफ से सेलिंग और नीचे की तरफ से बाइंग, ये दोनों ही एकदम बराबर से चल रही है। ये एक देखिए हिडन शोल्डर वाला पैटर्न क्रिएट हुई है जो कि है बेयरिश पैटर्न। हमने अंकित करके की भी दिखाई थी, फिर से एक बार दिखा देते हैं क्योंकि हमारी जो नई जो हमारे व्यूवर्स आएंगे उसके लिए हमें ये दिखाना है। देखिए कितनी अच्छा ब्रेकआउट जो हेड एंड शोल्डर पैटर्न क्रिएट हो चुकी है। तो हेड एंड शोल्डर पैटर्न तब तक वैलिड है जब तक मार्केट ये जो राइट शोल्डर के ऊपर एक क्लोजिंग ना दे, उसके लिए मार्केट को 19,650 के ऊपर ट्रेड करनी चाहिए। तो हमारे अभी भी मार्केट बेयरिश पैटर्न ही क्रिएट किए हैं, यही मानकर चल रहे हैं। तो हमें ये जो 19,309 से 19,650 के जो ये दायरा है, इस दायरे में समय बिताएगी मार्केट, ऐसा लग रहा है। सेंसेक्स के चार्ट पर भी वही निफ्टी वाला रेप्लिका, तो वही बात हमें दोहरानी होगी, मार्केट अभी भी साइडवेज मोड में है। और आखिर में गोल्ड का चार्ट देखें तो गोल्ड देखिए हमें जैसा अनुमान थी उसी तरह से एकदम कॉपी बुक स्टाइल से मार्केट चल रही है। तो हमारे जो कलेक्टिव मेंटलिटी है वो एकदम एक ही जैसा बार बार चलती है, तो ही संकेत हमें यहाँ से भी मिल रही है। तो अभी के लिए इतना ही, आप सावधानी से ट्रेड करते रहिएगा, अच्छे रहिएगा, यही हमारी दुआ है। और हमारे काम अच्छे लगने पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।